Dear students, welcome you all to BM tutorial. कोनिक सेक्शंस का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था बेसिक, जिसमें मैंने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह के बारे में और जनरल 2 डिग्री के टर्म्स जो हैं कैसे ये कोनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस करवाया था। इसलिए जो नए हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप उन चीजों को यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर्स जो रिगार्डिंग है पैराबोला के आधार, है ना। This is about me, my qualification and my experience. Now, और आज का हमारा जो लेक्चर्स है पैराबोला उसके लेक्चर्स 1 है और कोनिक सेक्शंस के इंट्रोडक्शन पहले हो चुके हैं ना। नाउ देखिए डेफिनेशन क्या है पैराबोला का। जैसे मैंने आपको कोनिक सेक्शंस में बताया था, है ना, कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोनिक सेक्शन याद होगा आपको, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। वहां पे मैंने कांस्टेंट वर्ड यूज किया था और कांस्टेंट वर्ड यूज किया था और साथ में क्या यूज किया था याद कीजिएगा कि वो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसे हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो जाए तो पैराबोला होता है, ये भी समझाया था ना। और इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और वहीं पे इसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटा हो जाए और 0 से बड़ा हो जाए तो इलिप्स बनता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। आई होप कि आपको याद होगा और आप याद भी रखेंगे, है ना। तो समझिए इस बात को, अगर 0 से 1 के बीच में, तभी हम क्या बोल रहे हैं, E इक्वल टू 1। तो हम लोग सिर्फ इस पार्टिकुलर पैराबोला के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अगर E इक्वल टू 1 है तो उस केस में पैराबोला बनता है। और अब देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए, अब समझ में आ जाएगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज 1, वही है, इसेंट्रिसिटी 1 है। और लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। आपको याद होगा, है ना, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। ये फिक्स्ड लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला था, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हमने क्या बोला था, जिसको स्क्वेस बोला था, अल्फा बीटा बोला था, मान लीजिए, है ना। और पॉइंट कोई h कोमा के है। ये फिक्स्ड पॉइंट आपको क्या कहलाता है, फोकस। सारी चीजें ये डिस्कस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसको मान लीजिए कोई lx प्लस ये गिवन है प्लस n इक्वल टू 0 है। यहाँ से तो ये वेरिएबल पॉइंट h कोमा के, इसका डिस्टेंस किसी लाइन से हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। और इस पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर हो गया, ये पॉइंट जहां जहां मिलेगा ऐसे पॉइंट, इस पाथ को जब ट्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पैराबोला का बेसिक इस तरह से कुछ बनता है, जिधर फोकस होता है उधर ही खुला रहता है ना। तो यहाँ पे भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ होगा, इस टाइप से बनेगा। तो जनरल इक्वेशंस की बात करते हैं हम लोग पैराबोला की। जनरल इक्वेशंस कैसे निकलेगा, बस डिफरेंशियल से निकलेगा। डिफरेंशियल क्या है कि PS, इसको मान लीजिए कुछ P। तो डिफरेंशियल ये है कि रेशियो PS अपॉन PT क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि 1 होना चाहिए। यानी कि PS इक्वल टू PT, यही बोला है कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस। तो PS कैसे निकालेंगे, h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू PT तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसमें LH प्लस MK प्लस n अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, है ना, ताकि रूट हट जाए यहाँ से। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हुआ तभी तो रूट हटा है ना। और यहाँ लास्ट में आप क्या पुट करेंगे, h को k h इक्वल टू x पुट करेंगे और y इक्वल टू k इक्वल टू y पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोकस मिल जाएगा। जो सॉल्व करके आएगा वही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। ऐसे ही आपको निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और इसके क्वेश्चंस हम बताएंगे ना, आज ही तो क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी होगा और कुछ अपने जनरल क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए हमने आपको जनरल इक्वेशंस बता दिया कैसे निकालना है। अब जो बात होगी वो सारे के सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे होंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशंस के हिसाब से ही हमारा सारा का सारा पूरा टॉपिक चलेगा और इसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस इज ऑब्टेन्ड बाय पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे आएगा, टेकिंग फोकस एट a, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एट x प्लस a। शुरुआती में देखिए जनरल इक्वेशंस में हमने क्या बताया था, फोकस अल्फा बीटा लिया था और एक लाइन लिया था, तभी आया था ना इक्वेशन।
अभी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए फोकस को अल्फा बीटा नहीं लेना, फोकस को क्या लेना है, a, 0, a पॉजिटिव होना चाहिए, एंड और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारा वो x प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस a। आपको दिख रहा होगा ये, है ना। इसके इक्वेशन हम लोग देखेंगे। अभी आप ये फिगर देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ लिया, फोकस a, 0 लिया, f से डिनोट किया है, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस से कैसे होगा, तो x प्लस a अगर 0 है तो x इक्वल टू माइनस a ही होगा लाइन का, और ये आपका वर्टेक्स कराएगा। वर्टेक्स आपको याद होगा, वर्टेक्स क्या बोला था, जहां पे कर्व एक्सिस को कट करता है उसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्सिस जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही डाल चुके हैं। तो एक्सिस क्या होगा, फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो तो उसको एक्सिस हम लोग बोलेंगे। वो एक्सिस और कर्व जहां कट करेगा वो वर्टेक्स कहलाएगा। इसमें इतनी ही बातें की चर्चा है। चलिए, आपको अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड देखना है तो क्या मानेंगे इसको, p क्या बोला था, h के कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये डिस्टेंस हो गया pf, और जिसको हम लोग ps तब से जान रहे हैं, pf या ps, और ये आपको t। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, pf इजकल टू, f माना गया है फोकस को, pf इजकल टू pt, यही तो करना रहता है। pf को आप कैसे लिखेंगे, h माइनस a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर इजकल टू h कोमा k। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, अगर हम h लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, h लिखे हैं तो यहाँ y एक्सिस से h होगा ना, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो कहाँ से डिस्टेंस होता है, h। देखिए, अगर आप x, y लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट में, चलिए, तो ये समझाया जा रहा था कि अगर आपको PT देखना है तो PT कैसे देखेंगे, यहाँ से h है तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहा होगा, h रहा होगा, इसको कुछ d मान लीजिए ना। ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक h होगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट h है, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, देखिए माइनस a, 0, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिख जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा PT h प्लस a का होल स्क्वायर। आपको ऐसे भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a h, है ना। ए स्क्वायर कटेगा, एच स्क्वायर कटेगा, है ना, 2h उधर चला जाएगा, तो के स्क्वायर इजकल टू आपको दिख जाएगा 4h। लोकस है तो के को क्या पुट कीजिएगा, y स्क्वायर, है ना, 4a। यही इक्वेशन आपका, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, y स्क्वायर इजकल टू 4ax, ये पॉजिटिव है आपका। ये ध्यान में रखना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। उसमें वर्टेक्स कहाँ है, 0,0, वर्टेक्स कहाँ है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन पे, फोकस कहाँ है, a, 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस a इक्वल टू 0। नाउ इसमें हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, इसको देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा, अपने सर्कल में पढ़ा होगा, तब तो आप आए हैं ना पैराबोला पढ़ने। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि ऐसे कोई वेरिएबल अपने मन से मान लेते हैं जिसके हर एक वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म at स्क्वायर और 2at है। कैसे है, तो आप पुट करके देखिए, t बिलोंग्स टू a, t के हर एक रियल वैल्यू पे, a कहाँ से आया, a तो यहीं से आया, इसके वाले से a आया, t वेरिएबल है हमारा, तो t वेरिएबल है तो क्या रहा होगा, t रियल वैल्यू। आप पुट करके देखिए, at स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू at स्क्वायर पुट कीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होगा इस पैराबोला का, at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। तो कोई माइनस 280 भी लेता है, बुक वगैरह में देखिएगा, तो घबराने का नहीं है। हम लोग पूरा पूरा लेक्चर अब इसी बेस्ट पे लेंगे, तो इसलिए हम 280 ले रहे हैं, क्योंकि माइनस जैसे 80 स्क्वायर रखिएगा तो y का दो वैल्यू होगा ना, एक प्लस 280 भी होगा, एक माइनस 280 भी होगा, तो हम लोग 280 लेके चल रहे हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही आपको दिखेगा इसका इंपॉर्टेंस, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, at स्क्वायर और 280 हो जाएगा किसी भी पैराबोला, किस पैराबोला का, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। अदर फॉर्म होगा तो उसके लिए अदर चीज सोचना है, ध्यान रखना पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x बोल रहे हैं, उसके लिए जो चीज ड्राइव कर रहे हैं, ये नहीं कि सबके लिए वो वैलिड होगा, है ना, समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, है ना। देखिए, जनरल टर्मिनोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं ना, जनरल टर्मिनोलॉजी, जैसे हम लोग क्या क्या बात करेंगे जनरल टर्मिनोलॉजी में, हमने क्या क्या बात किया है, ध्यान रखिएगा। हमने बात किया फोकस का, हमने बात किया डायरेक्ट्रिक्स का, हमने बात किया एक्सिस का, और हमने बात किया वर्टेक्स का। उसके आगे की चीजें अब हम लोग बात करेंगे, है ना। फोकल कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है आपको पता ही होगा। जब किसी कर्व का कॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो कॉर्ड होता क्या, जब उसको, जैसे मान लीजिए पैराबोला भी हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया,
अगर इसके दोनों एंड पॉइंट को जो लाइन मिलाएगा वो उसका क्या कहला जाएगा, कॉर्ड कहला जाएगा। लेकिन वही ये कॉर्ड ऐसे हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलते हैं। और यही लाइन अगर सिर्फ यहाँ से पास करेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंजेंट। तो ये लाइन इस तरह से हो सकता है कि कभी टेंजेंट बन सकता है, कभी सेकेंड बन सकता है, या नहीं तो कभी आपका कॉर्ड बनेगा। तो कॉर्ड इनफिनाइट होंगे, उसमें से भी क्या है, फोकल कॉर्ड। समझिएगा, कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस। कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहां से पास करना चाहिए, ऐसे सारे कॉर्ड जो कहां से पास करे, फोकस से। आपको यहाँ दिखाया गया होगा, है ना, ये वाला। तो पी पी डैश क्या कहलाएंगे, फोकल कॉर्ड। क्या एल एल डैश नहीं कहलाएंगे क्या, वो भी कहलाएंगे। बहुत सारे, तो फोकल कॉर्ड भी सिर्फ एक नहीं होगा, इनफिनाइट होगा, है ना। ऐसे भी कॉर्ड हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ये जो लिख रहे हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता था कॉर्ड। तो इनफिनाइट कॉर्ड होंगे। और उसमें भी फोकल कॉर्ड, सारे कॉर्ड जो फोकस से पास करेंगे, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, वो भी कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। फोकल कॉर्ड भी इनफिनाइट। अब उसी से रिलेटेड है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या है, ऐसे सारे कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। आपको समझ में आया होगा, ये इसका एक्सिस है, वैसे सारे कॉर्ड जो इस पे क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। तो सारे परपेंडिकुलर कॉर्ड को आप क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। अब इसी डबल ऑर्डिनेट तो इनफिनाइट तो होगा ही होगा, लेकिन जो डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर है, अगर वो एक्सिस से पास करता हुआ, यानी कि फोकस से पास करे, किससे पास करे, फोकस से, तो वो क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम। क्या क्या हुआ, फोकस से पास करने वाले सारे कॉर्ड्स फोकल कॉर्ड, ये फोकस है, परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे डबल ऑर्डिनेट, और जो फोकस से पास करे डबल ऑर्डिनेट, यानी परपेंडिकुलर भी हो फोकस से पास करे, उसको लेटस रेक्टम। इसको एल एल डैश से डिनोट किया गया है। तो इस लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एंड पॉइंट हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, हमने जो देखा था, ध्यान रहे, हमने क्या देखा था कि इंड पॉइंट एल और एल डैश के हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप लिख लेंगे, क्या लिखना है आपको, इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होगा, कैसे निकालेंगे लेटस रेक्टम का इंड पॉइंट, क्या ये एक लाइन ही तो है, लाइन कब कट कर रहा है, ये इक्वेशन आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसी का है। और इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या देखिए, तो इक्वेशन लेटस रेक्टम का क्या बन जाएगा, कि किससे पास कर रहा है, a,0 से ही पास कर रहा है ना। अगर a,0 से पास कर रहा है तो इसको क्या लिखिएगा, x इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट से पास करे तो x इक्वल टू। और यही लाइन इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा l और l डैश, क्योंकि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है तो है। इसको सॉल्व कीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू आपको देखिएगा 4ax, x की जगह पे a पुट कीजिए तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, यानी कि l का जो पॉइंट रहा होगा वो रहा होगा a,2a, और l डैश का जो पॉइंट रहा होगा a, माइनस 2, है ना। नीचे रहेगा तो क्योंकि a तो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, तो ये हो जाएगा a,2a, और ये हो जाएगा a, माइनस। ये तो इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है, सिर्फ बात के लिए नहीं है, इसे याद रखना है। 2a, a,2a, a, माइनस 2 को किस इक्वेशन के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लेंथ देखिए तो कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जब हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहां से यहां का डिस्टेंस 2a है ना, एस एल का डिस्टेंस 2a है, एस एल डैश का भी डिस्टेंस 2a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एल एल डैश इक्वल टू 4a। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने का है कि फोकस से इंड, लेटस रेक्टम के इंड का जो डिस्टेंस है वो 2a होता है। कभी भी फोकस से इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 2a, या तो 2a ऊपर रहा होगा या तो 2a नीचे रहा होगा। इसका क्वेश्चंस में यूज करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे एस होता है, फोकस होता है, वो a डिस्टेंस पे। ये जो a है ना, a का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिएगा। वर्टेक्स से, वर्टेक्स a जो होगा वो वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा। उसी तरह जितना दूर पे वर्टेक्स से फोकस है उतना ही दूर पे क्या रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ए यहाँ रहा होगा तो ए या यहाँ रहा होगा। और क्या है देखिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर 4ax लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये 4a है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यानी कि किसी का वाई स्क्वायर रहा होगा, किसी का एक्स रहा होगा। और बहुत सारी चीजें बात याद रखने के ग्राफ में, जैसे आपको एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब एक्स पे अगर इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट कर्व होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। और अगर y स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये किसके ऊपर सिमेट्रिक होगा, x
एक्सिस की, है ना, कभी वाई एक्सिस कभी एक्स एक्सिस। याद कीजिए, आपने सर्किल पढ़ा उसी में याद दिला दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या 2। एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, वाई स्क्वायर है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे ये कर्व बना है, आप देखिए इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैराबोला में याद है इसलिए दिलाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर है तो सिर्फ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स के। वो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला एक्स है आपका, इसी के अबाउट सिमेट्रिक, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। कहीं एक्स स्क्वायर दिखता तो फिर वाई एक्सिस के अबाउट, है ना, क्वाड्रेटिक आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक का कर्व, तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या क्या बातें इसमें याद रखने वाला था, फोकल कोड आपको याद रखना था, डबल ऑर्डिनेट याद रखना था, लेटस रेक्टम याद रखना था, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आप याद रखेंगे, a, 2a, a, -2a, है ना। a क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है ना। इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, तो और दो बातें क्या याद रखनी थी, फोकस से लेटस रेक्टम का जो इंड होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। फिर क्या था, वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है जो 4a में है ना, और 4a आपका क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ना। अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं इसके बारे में, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। जैसा हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला देखा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके बारे में सब कुछ जाना, डबल ऑर्डिनेट, फोकस कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, है ना, इसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितने होंगे, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होगा। उसी तरह ये तीन फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये तीसरा, इस तीनों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में देखिए, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये फॉर्म याद रखिएगा, ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वाई स्क्वायर ही होगा। वर्टेक्स कहाँ है इसका, देखिए तो 0 0 है, इसलिए इसका भी होगा -4ax, है ना। तो माइनस लगाने का मतलब क्या होगा, कोई प्लस रहेगा तो पॉजिटिव एक्स की तरफ रहेगा कर्व, और माइनस एक्स रहा तो नेगेटिव एक्स की तरफ रहेगा कर्व। और ये क्या है आपका, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, और ये बन जाएगा, नीचे है y डैश की तरफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a, ये इसका है, ये इसका आपका कर्व स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इसका। सब केस में देखिएगा ओरिजिन पे ही वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ कहाँ है हमेशा, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, वर्टेक्स कहाँ है आपका, ओरिजिन। ओरिजिन इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे नहीं रहेगा तो आगे हम देखेंगे क्या होने वाला है। अभी जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सब में वर्टेक्स क्या आपका, ओरिजिन पे है। चलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, इसका आपको डायरेक्ट्रिक्स बताना है, तो वर्टेक्स तो वही है, वर्टेक्स आपका 0 0 है, सारे की सारी चीज हम निकालेंगे। फोकस आपका देखिए कहाँ, तो देखिए एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, फोकस -a,0, अब इधर आ गया a,0 था किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, लेकिन -4x के लिए तो -a,0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होता है। डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिए इसका, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये अब आगे चला गया, ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो x - a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, है ना। आप उसमें देखिएगा ना, जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो उसमें x प्लस a इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट्रिक्स दिख गया। इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम देख लीजिए, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इसको L मान लीजिए, लेटस रेक्टम, तो L का जो पॉइंट होगा देखिएगा, -a इसमें पुट कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा, तो -a, 2a, और L डैश जो रहा होगा -a, -2, है ना। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक, देखिए उसका क्या माने थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का 80 स्क्वायर और 280 माने थे, इसका हो जाएगा आपका -80 स्क्वायर 280। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे चीज इसके केस में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी भी एल देखिए 4a ही है। अब इस केस में देखिए, तीनों केस में देखेंगे और एक केस पहले देखिए, चारों केस में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। और अभी भी क्या, वर्टेक्स इसका भी ओरिजिन पे है, वर्टेक्स सारे के सारे चीज देखिए, इसका भी ओरिजिन 0 0 पे है। एक्सिस आपका एक्सिस बदल जाएगा, है ना, एक्सिस आपका क्या दिखेगा, वाई एक्सिस। फोकस कहाँ दिखेगा, देखिए तो फोकस दिखेगा यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0,a, फोकस यहाँ दिख जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स देखिए तो क्या दिख जाएगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स ये है, और ये क्या हो जाएगा, y प्लस a इक्वल टू 0, है ना, ये ध्यान रखने का चीज है। लेटस रेक्टम का देखिए, लेटस रेक्टम की जब हम बात करते हैं तो अब ये आपका ये वाला लेटस रेक्टम हो जाएगा, तो L का जो पॉइंट होगा इस यहाँ से 0 और ये डिस्टेंस a, है ना, तो यहां से जब हम देखेंगे तो आ जाएगा 0,2a, नहीं यहाँ 0 नहीं होगा, ये x का वैल्यू 0 नहीं होगा ना, ये पॉइंट क्या है, a है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको,
तो ये वाला जो हो जाएगा 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा देखिए तो y एक्सिस तो सेम रहेगा, इस पे बढ़ना है ना, y एक्सिस तो यही रहेगा, सिर्फ ये हो जाएगा 2a, a और l डैश देखिएगा तो इधर 2a, माइनस 2a, a हो जाएगा, है ना। पैरामेट्रिक इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इसका देखिएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 आएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x से इसको कंपेयर कीजिए और एक्स स्क्वायर, तो y की जगह x आ गया है ना, वहां पे क्या माने थे 80 स्क्वायर और 280, यहाँ मानना जाएगा 280, 80 स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये सब चीज को, 280, 80 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये क्या है टेंजेंट है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, याद रखिएगा इसमें ये हो जाएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब आइए इसमें जो पॉइंट होगा सेम चीज होगा, है ना, बस एक्सिस वाई एक्सिस तो होगा ही होगा, फोकस क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, फोकस आ जाएगा 0, माइनस से, और ये x 0 है, y माइनस है ना, डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिए अब ऊपर चला जाएगा, y प्लस से रिलेट कर पाइएगा। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या हो जाएगा देखिए तो l हो जाएगा आपका -a, ये वाला इधर चला जाएगा 2a डिस्टेंस जाएगा, तो इसको रहने दीजिए 2a, -a होगा, और l डैश देखिएगा तो -2a, ये खुद रिलेट कर पाएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट इसका देखिए तो पैरामेट्रिक ये किससे रिलेट कीजिएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू -4x, y की जगह x आ गया, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 280, -80 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये सारा चीज। तो ये चारों जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था सब में वर्टेक्स कहाँ था 0, 0। एक बार फिर से याद दिला दें 0, 0 वर्टेक्स था, वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है ना, उसके बाद वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस a हो जाएगा, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, 2a होता है, तो a जो आपको कंसीडर करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x में 4 के बाद जो टर्म बचेगा वो आपका a रहेगा, और a हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव अगर है इक्वेशन तो वो दिखाएगा कि लेफ्टवर्ड है या डाउनवर्ड है। इतना आपको समझ में हो गया होगा, उम्मीद है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अभी तक जो आपको बोला जा रहा था सबका वर्टेक्स 0, 0 है, अब क्या आ गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जी h, के आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन को जो शिफ्ट करते हैं h, के पे वही चीज है। सपोज कीजिए अब वर्टेक्स 0, 0 पे नहीं है, कहाँ चला गया h, के पे, ये आ गया आपका h, के, अभी भी क्या है एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका क्या मतलब है कि किसमें क्वाड्रेटिक रहा होगा y स्क्वायर में, x एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है क्वाड्रेटिक y एक्सिस में। तो इसको कैसे लिखेंगे h, के पे आप रिलेट कीजिए इसको, अगर यहाँ पे रहता वर्टेक्स तो इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे, कहाँ पे चला गया ओरिजिन k पे, तो y को y माइनस k से रिलेट प्लेस करेंगे और x को x माइनस x, बस इतना ही, ओरिजिन का शिफ्टिंग हो गया है h, के। और इस केस में देखेंगे तो आपको h, के कहीं यहाँ रहा होगा और एक्सिस हो गया y एक्सिस, तो ये वाला टर्म ऐसा हो जाएगा, है ना, इसको लिखेंगे x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस, ये वाला पॉइंट h, k। अब सारी चीजें यहाँ से बदलेंगी, पैरामेट्रिक पॉइंट भी बदलेगा, लेटस रेक्टम का इन पॉइंट भी बदलेगा, है ना, तो पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखिएगा इसका, पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे याद रखिएगा, वहां पे क्या होता था, इसके लिए क्या होता था 80 स्क्वायर ना, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, इसके लिए क्या हो जाएगा x माइनस h, यानी कि x इक्वल टू h प्लस 80 स्क्वायर और y इक्वल टू k प्लस 280, ये आपका पैरामेट्रिक। तो जितने भी आपने वर्टेक्स वगैरह निकाला, डायरेक्ट्रिक्स निकाला, जहां जहां x होगा वहां x माइनस h रख दीजिए, जहां जहां y होगा वहां y माइनस k रख दीजिए, तो वहां से x निकाल लीजिए और वहां से k निकाल लीजिए। जैसे इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम l आपने क्या निकाला था, इस केस में देखिएगा तो आपने यहाँ से निकाला था x इक्वल टू, देखिए याद कीजिए आपने इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो निकाला होगा a, 2a एक निकाला होगा, है ना, तो ये क्या था x का, तो x माइनस h इक्वल टू a रखिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा h प्लस a, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और y इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 2a, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम h प्लस a और k प्लस 2a, इसी तरह से आपको सबको रिलेट करना है। और ध्यान दें फोकस अगर ये है तो फोकस से डिस्टेंस ऊपर जाएगा 2a या 2a डिस्टेंस नीचे जाएगा, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a रहेगा। आप इतना अगर याद कर लिए, इतना याद आपको रह गया तो आपको अब क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। याद रखिए हमने ओरिजिन को सिर्फ शिफ्ट किया है, ट्रांसलेट नहीं किया। ट्रांसलेट करने का मतलब अगर एक्सिस ऐसा हो जाए, है ना, अभी तक क्या था या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा हो जाएगा तो इस केस में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन हम लोग अभी इस
पूरे चीज को देख रहे हैं। तो अभी जो प्रीवियस स्लाइड था जिसमें हमने पूरा पूरा चारों इक्वेशन देखा था उसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। और अगर एक्सिस यानी कि उसका वर्टेक्स h k पे चला जाए तो उसको ध्यान से याद रखिए। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जितना पढ़े हैं उस पे आधारित क्वेश्चंस है ना। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 4,-3। याद आ गया आपको, वर्टेक्स कहाँ है 4,-3 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4 एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी इक्वेशन आपको पैराबोला का लिखना है एक्स एक्सिस के ही पैरेलल और वर्टेक्स है आपका 4,-3 है ना। देखिए 4-3 अच्छा नीचे आ जाएगा 4,-3 ये वाला आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपको 4,-3 दिखेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स आपको दिख गया, ध्यान रहे ये चीज, वर्टेक्स दिख गया 4,-3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4 होता है, 4 दिया हुआ है 4, तो यहाँ से 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा ±4 ही रहेगा, है ना। मॉड है ना, लेंथ बोला है तो लेंथ इधर भी हो सकता है या वैसे भी। आप देखिए अगर एक्सिस ऐसा है और वर्टेक्स ये है तो पैराबोला या तो ऐसे भी हो सकता था, इधर भी ओपन हो सकता था, या तो इधर भी ओपन हो सकता था। आपको याद होगा अभी अभी जस्ट बताएं कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है और h k पे गया है, x एक्सिस के पैरेलल तो y में y माइनस k का स्क्वायर इसका 4a x माइनस h, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे है ना, x माइनस h होगा। ठीक है, अब k की जगह क्या है देखिए, तो k की जगह -3 पुट कर दीजिए और h की जगह 4 पुट कर दीजिए और 4a की जगह ±4 पुट कीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा y+3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 4। प्लस माइनस क्यों हुआ, प्लस इसके लिए हो जाएगा और माइनस इसके लिए हो जाएगा। ध्यान रहे ये चीज +-4 है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा और ध्यान से समझिए इस बात को और एक एक क्वेश्चन को समझिए तभी आप बना पाएंगे, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चंस पढ़िए, पॉज कीजिए, बनाइए, है ना, उसके बाद आंसर देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x+y। ये अभी का ही क्वेश्चन है ना, जैसा आपका डिफिनेशन है, फोकस दे दिया है, कुछ नहीं करना है, फोकस लिख देना है 1, -1। डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, कोई लाइन रहा होगा x+y - 7 = 0 और आपको पैराबोला निकालना है। ये तो वही बात हो गई जो हमने डिफिनेशन शुरुआत में किया था, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं आपको पता ही है, रूट हटाने के लिए। यहाँ से हो गया h-1 का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर है ना, और इक्वल टू इसमें क्या h k पुट कीजिएगा तो h+k - 7 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे, ऐसे ही परपेंडिकुलर निकालते हैं ना, इसका स्क्वायर। तो h को x पुट कर दीजिए, k को y पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। x - 1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इक्वल टू x+y - 7 अपॉन रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस करते जाते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4x। इसके साथ में और कुछ है क्वेश्चंस, वो लिखना भूल गए हैं, चलिए लिखते हैं। y² = 8x and one vertex of triangle, उसका जो ट्रायंगल इक्विलेटरल का इज एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, है ना, पैराबोला का वर्टेक्स। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, सॉल्यूशन देखिए। y² = 8x, ये किससे, किस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट हो रहा है, y² = 4x रिलेट करना आना चाहिए। यहाँ से दिस इंप्लाइज a = 2, तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए और ये पैराबोला आपके माइंड में आना चाहिए। वर्टेक्स तो यही होगा, वर्टेक्स यही होगा और फोकस क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स से यहाँ का डिस्टेंस a, 0 होता है तो 2, 0 हो जाएगा। ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। क्या बोला था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक बात है इस क्वेश्चन में ये साफ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसके साइड्स डबल ऑर्डिनेट होंगे, है ना। डबल ऑर्डिनेट करने का मतलब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। A, B और ये मान लीजिए C जो यहाँ पे बना रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको निकालना है AB क्या होगा
ए बी ओ ए ओ बी, है ना, ये क्या रहा होगा। तो आप देखिए दो तरीके से बना सकते हैं अपने तरीके से, मैं बनाता हूँ। जैसे ये डबल ऑर्डिनेट है तो आप इसको ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax पे लिखने के लिए क्या बताया गया था, आप लिखिए 80 स्क्वायर और 280, यही लिखिए ना। ए की जगह पे क्या पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 80 स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर, 280 यानी कि 40, और बी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, क्योंकि ये डबल ऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर है, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो यही रहेगा, सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट प्लस कीजिएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट अब भी आपको क्या दिखेगा, 2t स्क्वायर कोमा 0 दिख जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2t स्क्वायर होगा, वाई 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ गया है। ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको डी मान लीजिए। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना बना होगा, 30 और 30 नीचे, तो tan 30, क्योंकि ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD को देखिए, है ना, tan 30 इसका तो आप क्या देख लेंगे, AD अपॉन OD, तो tan 30 हो गया 1/√3, AD आपका हो गया, AD यहां से यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो ये वाला 0 है और ये वाला 40 है, क्या इसको आप 40 बोलेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40 अपॉन AD, OD देखिए तो OD यहाँ से यहाँ तक एक्सिस पे 2t स्क्वायर, ये सब चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, क्या आप यहाँ से t को ऐसा लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू 2√3, t आ गया। अब ए बी देखिए तो ए बी कितना है, 40 ऊपर 40 नीचे, तो कितना है ए बी 80, बस 8 इंटू 2√3 आ जाएगा आपका 16√3। कोई ऐसे भी बना सकता था, यहाँ से डिस्टेंस सर बराबर कर दीजिए, टी को ही तो सॉल्व करना था, हाँ वो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल inscribed in the parabola y square is 8a, और y1 y2 क्या है, where y1 y2 y3 are ordinate of vertices of triangle lies on parabola, है ना, पैराबोला पे लाई कर रहा है, समझिएगा अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात बोला है ना, वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, बस ये कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 8ax, 8 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड मानिए। तीनों पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, कोई बोला यहाँ बी पॉइंट है और सी पॉइंट, तीनों पैराबोला पे लाई कर रहा है और उसके y1 y2 y3 क्या है, ऑर्डिनेट है, बस ये बोला गया। ये ट्रायंगल है, अब इसका आपको एरिया निकालना है। तो अगर ऑर्डिनेट ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ऑर्डिनेट है तो अब शीशा देख लीजिए, अब शीशा क्या रहा होगा, है ना। अगर ये y1 है तो इसका अब शीशा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आएगा, इसको x2 मानिएगा तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4a, है ना, और x3 क्या हो जाएगा, y3 स्क्वायर बाय 4a। देखिए तो आपको क्या क्या पॉइंट मिल जाएगा, a का पॉइंट मिल जाएगा y1 स्क्वायर बाय 4a इंटू मतलब y1, b का पॉइंट मिल जाएगा y2 स्क्वायर बाय 4a y2, है ना, और c का मिल जाएगा y3 का स्क्वायर बाय 4a y3। अब देखिए ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस आपको x1 y1 पता है, आप कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ, आपको शायद याद होगा y1 स्क्वायर बाय 4 x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये 1, उसी तरह y2 स्क्वायर बाय 4a, है ना, y2 1। सिमिलरली तीसरा वर्टिसेस y3 स्क्वायर बाय 4a y3 एंड 1, ये कॉमा नहीं होगा, डिटरमिनेंट में कॉमा तो नहीं होता ना, ये वाला, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए और जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट वगैरह आपको सॉल्व आना चाहिए, अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के एरिया निकाल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में एरिया भी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ से 4a कॉमन ले लीजिएगा तो 1/8a दिख जाएगा, है ना, y1 स्क्वायर y1 1 दिख जाएगा, यहाँ भी इससे भी 4a इस कॉलम से कॉमन ही ले चुके होंगे तो सब दिख जाएगा। तो डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे आपको 1 है x स्क्वायर है, 1 है y स्क्वायर है, 1 है z है और z स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाता है, y माइनस z हो जाता है और z माइनस x होता है। कैसे होता है, r1 माइनस r2 r2 माइनस r3 कीजिए, काम बन जाएगा। यहाँ से 4a कॉमन ले लीजिए, इसी फॉर्म में दिख जाएगा आपको, है ना, y1 y2 y3। आप
आपको ये वाला कोण दिख जाएगा। तो आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। फाइंड द इक्वेशंस अ पॉइंट ऑफ लोकस निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ डबल। ये ट्राई सेक्शन समझिए, एक तो होता है बाइसेक्शन, बाइसेक्शन कहने का मतलब दोनों को मिड पार्ट में डिवाइड करें 1:1 हो जाता है। और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा, ये बाइसेक्शन हो गया ना, बाइसेक्शन है ना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ए और बी को तीन पार्ट में डिवाइड करें। मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, पी क्यू ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में। अगर हमें पी पॉइंट निकालना होगा तो हमें पता है कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1:1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2 रेशियो में, क्योंकि ये भी 1 होगा, अगर ये x है ये भी x, ये भी x हो गया, रेशियो देखेंगे तो 1:2 दिखेगा, है ना। तो अगर हम a को मान रहे जैसे y² 4x, समझिए आप क्वेश्चन को, y² 4x और क्या बोला गया कि इसका डबल ऑर्डिनेट है y² 4x। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट मैंने आपको क्या समझाया था, डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर होता है, तो इस डबल ऑर्डिनेट का मान लीजिए a है ये b है, कोई पैरामेट्रिक पॉइंट आप क्या मानेंगे, at² और 2at, यही तो पैरामेट्रिक बताया था। और डबल ऑर्डिनेट है तो ये क्या हो जाएगा, at² और -2at। अब a मिल गया आपको at² और 2at, b मिल गया at² और -2at। आपको निकालना क्या है, p निकालना है, मान लीजिए इसी का लोकस निकालना है, तो h कोमा के, वैसे p निकालिए या q, बात वही है ना। तो जब आप यहाँ से देखिएगा 1:2 रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, h तो वही हो जाएगा at² ही हो जाएगा, आप सेक्शन फॉर्मूला से भी लगाइए क्योंकि इसी पे है, h का वैल्यू at² है ना। कहीं भी होगा, मान लीजिए p ये है आपका h कोमा, ये तो h तो at² ही होगा, आप ऐसे भी लगाए 1 × at² इंटू 2 × at² अपॉन 1 + 2 वही आएगा। के लिए देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, के 1 से होगा -2at, 1 × -2at m × n है ना। तो यहाँ से 2 × 2at और नीचे m + n 1 + 2, यहाँ से k का वैल्यू आपको दिख जाएगा, ये 4 है -2at 280/3, तो t रिप्लेस कर लीजिए 3k/2a। देखिए हमने आपको बताया लोकस, आपको परिचित होंगे, जो 2a है ना, a हमारा वेरिएबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन दे दिया कि y² 4x, इसका मतलब a वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल कौन सा होता है जो हम इसमें मानते हैं पैरामीट्रिक में, t वेरिएबल होता है। तो t को रिप्लेस कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिए तो h = लिखा हुआ a, t के जगह पे क्या लिख दीजिएगा 3k/2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कर दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 9 और ये 4a², तो 9k² k² आ जाएगा आपका 4a/9, 4a/9h। फिर इसको क्या पुट कर दीजिए y² और h को x, y² 4a/9x, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे आप, है ना। फिर से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पढ़िए, फाइंड द वर्टेक्स फोकस, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझ जाएंगे, पूरा रिलेट कर पाएंगे। फाइंड द वर्टेक्स फोकस एंड इन पॉइंट्स, वो सारे चीज जो मैंने आपको निकाल के दिखाए थे, जो याद रखने के लिए बोले थे। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला दिस। अभी पैराबोला y² 4x या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो आप इसको इन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जो तरीका बताए वो समझिए। आपको क्वाड्रेटिक क्या दिख रहा है x² में, तो x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो क्या हो जाएगा x² + 2x + 1 प्लस 4y, 1 अपने मन से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, उधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा -4y + 1। अभी आपको जितना भी हमने बताया था x² = 4ay, तो कभी भी y के साथ कोफिशिएंट हम लोग नहीं लेते थे, जैसे x - h का स्क्वायर याद रखिए, क्या हम लोग लिखते, तो 4ay - a, तो y के साथ कुछ कोफिशिएंट था क्या, नहीं, तो हम लोग y के साथ यहाँ से हटा लेंगे बाहर, तो x + 1 का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इस तरह से प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, y - 1/4 हो जाएगा। अब देखिए तो इससे और इससे दोनों से कंपेयर कीजिए तो आपको दिख जाएगा, सारा चीज दिख जाएगा। अगर आप -4a लिख देते हैं तो a का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, a का वैल्यू 1 दिख रहा है। एक्सिस पहले वर्टेक्स बता दीजिए ना, वर्टेक्स क्या दिखेगा, x - h तो -1, h के y - के तो 1/4, यहाँ पे वर्टेक्स दिखेगा। एक्सिस आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर देखिए तो किसका है, x + 1 का, तो एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस है ना, जिसपे स्क्वायर होता है, जैसे x का स्क्वायर है तो y एक्सिस वर्टेक्स होगा, y स्क्वायर होता तो x एक्सिस वर्टेक्स होता है। इसका एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं कैसा रहा होगा, है ना। माइनस में है, पहले तो वर्टेक्स देखिए, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 4, -1 ये ड्रॉ कीजिए और 1/4 ये ड्रॉ कीजिए, है ना।
ये 1/4 है, ये -1, ये आपका वर्टेक्स रहा होगा। और देखिए तो y एक्सिस यानी कि ये वाला लाइन इसका एक्सिस रहा होगा, और कैसा रहेगा, निगेटिव है तो कैसा रहेगा, तो डाउनवर्ड। समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना, डाउनवर्ड रहा होगा, यही आपका y स्क्वायर इक्वल टू, इसका फोकस आप निकाल चुके हैं, वर्टेक्स है आपका -1, 1/4, फोकस नहीं निकाले, ये आपका वर्टेक्स है। पहला आपको वर्टेक्स देखिए, फोकस देखिए, तो फोकस मैंने क्या बताया था, फोकस बताया था वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे, ए आप निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू कितना है 1, वर्टेक्स से यहाँ से ए डिस्टेंस नीचे जाइए, 1 यूनिट नीचे जाइए, तो देखिए 1 यूनिट नीचे जाएंगे तो क्या x का वैल्यू जो -1 है इस लाइन पे कहीं भी -1 ही रहेगा क्या, है ना। तो फोकस देखिए, फोकस क्या होगा, x का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन आप नीचे जा रहे हैं, जैसे आप किसी कोऑर्डिनेट से नीचे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 रहता, 2 से 1 यूनिट नीचे जा रहे हैं, तो कहाँ जाते हैं, 2 - 1 1 पे ही जाते ना, ये 2 रहता और यहाँ जाते तो 1 यूनिट पे जाते, तो माइनस करना होगा, तो -1, अभी आपने देखा तो 1/4 है, ए यूनिट नीचे, ए कहने का मतलब 1, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाते तो प्लस हो जाता है ना, ये आ जाएगा -1 और -3/4, तो आपको वर्टेक्स भी दिख गया, अब फोकस दिख गया यहाँ पे s, ये क्या हो जाएगा -1, -1/4। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स अगर बोलता, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या था, फोकस से ए यूनिट ही ऊपर ना, जितना यूनिट नीचे गए हैं, फोकस बोल रहे हैं, वर्टेक्स से ए यूनिट नीचे अगर फोकस मिला है तो वर्टेक्स से ए यूनिट ऊपर आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, है ना, ये वाला आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। ए यूनिट ऊपर चले जाइए, ए यूनिट ऊपर जाइएगा तो x तो नहीं चेंज हो रहा है, तो 1/4 था उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको -1 5/4, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दिख जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब y = 5/4, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो ऐसा ही होगा, y = 5/4। अब क्या बच गया, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, चलिए समझिए इस बात को, इसको और अच्छे से, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपको दिखा, इस फोकस से पास करेगा, परपेंडिकुलर होगा, मैंने क्या बताया था कि फोकस से 2a यूनिट पे रहेगा, तो अगर ऐसा लेटस रेक्टम है तो 2a यूनिट राइट भी जाएगा, 2a यूनिट पीछे भी जाएगा, तो इसको L मान लीजिए, इसको L। अच्छा इस लाइन पे अगर हम x एक्सिस के पैरेलल बढ़ रहे हैं तो y तो चेंज नहीं होने वाला है, तो कौन सा चेंज होगा, x, L को क्या लिखेंगे -1, कितना यूनिट आगे गए, 2 यूनिट, 2a यूनिट, a का वैल्यू 1 है, ये बात समझ में आ गया आपको। उसी तरह L डैश -1 x कोऑर्डिनेट नीचे, अगर राइट जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, लेफ्ट जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट, y में तो चेंज होगा नहीं, तो -1 - 2a, a की जगह 1 है और -1/4, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -3, -1/4, ये होगा L डैश, और ये आ जाएगा आपका 1, -1/4, है ना, 2a यूनिट, a यूनिट, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो सारा का सारा हो गया। एक्सिस तो आपको पता चल गया, एक्सिस क्या होगा, y = दिस, और डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चलेगा, तो सारी की सारी चीजें निकल गई। इसको एक बार फिर से समझिएगा, फिर से देखिएगा, है ना, क्या बोला गया कि सबसे पहले वर्टेक्स निकाल लीजिए, ये समझ लीजिए, वर्टेक्स से ए यूनिट, और डाउनवर्ड है क्या अपवर्ड, वो देख लीजिए, वो कौन बताएगा डाउनवर्ड है अपवर्ड, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो अपवर्ड होता, निगेटिव है तो डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड हुआ तो फोकस भी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ, तो वर्टेक्स से ए यूनिट डिस्टेंस नीचे चले जाएगा, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई में ए यूनिट का सब्सट्रैक्शन होगा, डायरेक्टली उतना ही ऊपर चला जाएगा। लेटस रेक्टम राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, इन पॉइंट, तो राइट जाएगा तो x में तो y में तो चेंज होगा नहीं, राइट जाएगा तो x में 2a यूनिट डिस्टेंस ऐड होगा, लेफ्ट जाएगा तो 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट होगा। इतना आप कर लेंगे, इतना अगर आप समझ गए तो आप जो बेसिक फंडामेंटल जो है पैराबोला का आप समझ गए, है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर उसको, चलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था एक, वो हम लोग देख लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे कि आज के लेक्चर से आपने क्या सीखा और आपसे बन पा रहा है कि नहीं। एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ना, समझिएगा इस बात को, इसी यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बोला, इसी के अलोंग है, इसी पे है। इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे आपको वर्टेक्स दिखेगा और 4 यूनिट डिस्टेंस पे आपको फोकस दिखेगा। मतलब अगर ये वर्टेक्स है, ये एक्सिस है, कुछ इस तरह से आपका बना है ना, क्योंकि 4 यूनिट डिस्टेंस, तो आपको क्या दिख जाएगा, फोकस 4,0 और वर्टेक्स क्या दिखेगा 2,0। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 2,0 इसका वर्टेक्स है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए बताया था हमने, है ना। देखिए तो ये 2 है, ये 4 है, तो ए का वैल्यू आप समझ जाएंगे, ए का वैल्यू क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तो 4 ए का वैल्यू क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, ध्यान से, है ना। और एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस पे इस इक्वेशन का देखिए, तो एच का वैल्यू 2 है और के का वैल्यू
0 है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है 4a x माइनस 2 का स्क्वायर तो होगा नहीं है ना, x माइनस 2 होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 क्योंकि 4a का वैल्यू 8 है x माइनस 2। अब आपको ये पैराबोला का कर्व मिलेगा, इसका आपने मिल लिया। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट, अब इसमें से कौन सा पॉइंट इसको लाई नहीं कर रहा है, तो आप चेक कर लीजिए 4 माइनस 4 पुट करके देखिए, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि ए लाई कर रहा है, ए आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा है नॉट लाई। 6, 4 को √2 रखिए, 6 4 √2 रखिएगा कितना देगा 32, 8 into 4 32, ये भी लाई कर रहा है, ये नहीं होगा। उसी तरह 8, 6 8 रखिएगा, 6 रखिएगा 36 और 8 रखिएगा 48, ये लाई नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब लाई नहीं करेगा। आप इस अपने सेफ्टी के लिए इसको भी चेक कर लीजिए, ये भी लाई नहीं करेगा। ये मतलब ये लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, कौन लाई नहीं करेगा, तो यही हमारा वो आंसर है। तो लाई चीज क्योंकि पूछा था नॉट लाई। देखिए अगर आज के लेक्चर्स को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो आपसे क्वेश्चन समझने या बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से और भी हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, वो लेकिन मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूँ, है ना, और वो भी प्रीवियस ईयर। तो क्या है देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर, मतलब आज ही जो आपने पढ़ा ना उसी पे आधारित आपके जो ये है, आप अगर इसको कर लेते हैं आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना, और कॉन्फिडेंस आप हमें बताएंगे कौन सा नहीं बना है ना। 1 2 नंबरिंग दे रहा हूँ, 3 ये हो गया आपका, 3 ये हो गया, और हम लोग देखते हैं और दिया हुआ है, तो ये वाला आपका, इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 4, ये 5 और ये 6। तो 6 क्वेश्चंस हैं जो आज के टॉपिक पे बेस्ड हैं, उसको आपको बनाने हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट में कीजिए, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, है ना, कि दोबारा एक बार देख लीजिए, या आप जो चीजें समझ में नहीं आई वो कमेंट करेंगे। आपको क्या बोला गया, आपको क्या करना है कि कमेंट करना है जरूर किस बात का, तो आपको कौन से क्वेश्चंस नंबर्स नहीं बने हैं आपने नोट कर लिए होंगे, है ना। तो जो नए हैं या जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।